पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला और उसके बाद जो रिटेलिएट हुआ यानी कि जो पलटवार किया गया उसने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया। 58 सैनिकों को मारा जाना, ड्रोन अटैक होना, उनकी कई चौकियों पर कब्जा कर लेना, ये तमाम काम करने के बाद आखिरकार सऊदी अरब को आना पड़ा। जी आपको मालूम ही है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में एक पैक्ट हुआ है। इस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब पर कोई भी देश हमला करता है तो पाकिस्तान उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और उस लिहाज से सऊदी अरब के उस दुश्मन पर भी हमला करेगा। यही पैक्ट से बंधा हुआ है सऊदी अरब भी कि अगर पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो सऊदी अरब को आगे आना होगा और पाकिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन मानना होगा। सऊदी अरब को शायद इस बात की इल्म ना हो, जानकारी ना हो, या हो भी तो शायद वो फंस गया इस ट्रैप में कि पाकिस्तान जैसे देश से उसने एक पैक्ट कर लिया। देखिए, सऊदी अरब के साथ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान ने पंगा ले लिया अफगानिस्तान से और पूरी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि सऊदी अरब कुछ करेगा, लेकिन हो गया उल्टा। सऊदी अरब ने सिर्फ एक काम किया, अपील। उसने कहा है कि अभी अफगानिस्तान को युद्ध रोक देना चाहिए। लंबे समय तक कहा जाता रहा, नहीं माना। आखिरकार कतर के बीच में आने के बाद अफगानिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन यह सीज फायर पाकिस्तान पर कितनी भारी पड़ी वो एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान की आवाम ने ही पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शर्म करो के नारे लगे कि तुम चौकियां छोड़ छोड़कर भाग आए, तुम जैसा कायर कोई नहीं है। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान की जनता उनसे कर रही थी। आपको यह भी दिखाऊंगा आईएसआईएस वाला एंगल कहां से आया, अफगानिस्तान इस पर क्यों भड़का हुआ है, और क्या यह हमला वाकई बरगाम एयरबेस पर चीन की मौजूदगी के बाद अमेरिका के इशारे पर किया गया था। एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं इसके बाद क्या हो। पहले तो आप सबको पता है कि 7 दिन के भारत दौरा, भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी साहब का, आमिर खान मुत्तकी ऐसे में मौजूद है। और जब यह हमला हुआ और पलटवार अफगानिस्तान की तरफ से किया गया तो इस देश से, हमारे ही देश की धरती से उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। क्या ऐलान है, पहले सुनते जाइए उन्होंने क्या कहा। तो खबर क्या, अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा, भारत में बैठकर कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद अफगान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान रोक दिया है। इसके आगे मुत्तकी बोले कि आज अफगानिस्तान सुरक्षित है, कोई सुरक्षा संकट नहीं है। 40 साल में सोवियत, अमेरिका और नाटो आए, अब हम आजाद हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, खासतौर पर अमेरिका को लेकर, कि चाहे कितनी कोशिश कर लो अफगानिस्तान में ये खेल नहीं खेल पाओगे। अब ये देखिए, लेटर निकलकर सामने आया। जैसे ही हमला हो रहा था तब सऊदी अरब चूंकि पैक्ट के तहत बंधा हुआ है और ना चाहते हुए कभी अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेगा, ये बात सऊदी अरब जानता है, वरना उसका हश्र क्या होगा वो जानता है। इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। दरअसल सऊदी अरब है, यूएई है, ये वो देश हैं जहां आपने हमले कम सुने होंगे। जॉर्डन है, ये वो देश हैं वो दूर रहते हैं युद्ध वगैरह से। वो सिर्फ अपना तेल बेचना, तेल से पैसा कमाना, मौज मस्ती करना, इसके लिए जाने जाते हैं। आप भी गए होंगे घूमने, लेकिन कभी वो युद्ध में पड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया तो भुगतना भी पड़ेगा, तो आगे आकर कहना पड़ा। सऊदी अरब ने पाक अफगान सीमा पर संघर्ष पर चिंता व्यक्त की। बयान जारी कर रियाद ने संयम, बातचीत और तनाव को बढ़ने से रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा रोका जाए इसे। जब सऊदी अरब की बात को भी अफगानिस्तान ने मानने से इनकार किया और हमले जारी रखे, तब कतर बीच में आया। खबर क्या है, कतर एंड सऊदी अरबिया अर्ज तालिबान टू एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान। उन्होंने कहा जल्द ही तालिबान से कहा कि आप छोड़िए, अब हमला हो गया, आपने भी अब सब कुछ कर लिया। अब तालिबान से कहा कि आप छोड़ दीजिए सब। कतर ने भी अपील की पाकिस्तान पर हमला ना किया जाए, छोड़ दिया जाए। जिसके बाद भारत की धरती पर बैठकर विदेश मंत्री अफगानिस्तान के आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि हम कतर और सऊदी अरब के कहने पर आखिरकार ये युद्ध रोक रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन ये युद्ध रोकेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या किया गया अफगानिस्तान की तरफ से, जरा ये देखिए। ये पहले बयान सुनिए। अपने तमाम सैनिकों को बहुत भारी तादाद में टूरेंट लाइन पर तैनात कर दिया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرانو في وضواله محترم المجاهدين ومن دخول المدرسة سرحد روان يود انتقام عمليات के कहा पाकिस्तानी फौज को मुकाबले के अल्हम्दुलिल्लाह पतूर सरहद की जंग रवाना दी मुजाहिदीन और वजीर सर दिफा बहिदायत के। तो दरअसल ये
बताया जाए तालिबान के कमांडर हैं हमीद खुरसानी, उनके एसोसिएट हैं बदरी 313 यूनिट्स के साथ ये वहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने वीडियो शेयरिंग करके कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर पाकिस्तानी सेना फिर से हमला करती है तो हमले करने के लिए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अब दिन के वक्त की ये वीडियो देखिए, यहाँ पर ये पूरी डूरंड लाइन है, जो आप ये कटीले तार देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है आगे, ये पूरी डूरंड लाइन है। ये डूरंड लाइन दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एक पूरी लाइन है, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान को अलग करने वाली लाइन है। 2500 यानी 2500 किलोमीटर का पूरा ये डूरंड लाइन है। और खास बात इसमें यह रही कि जब पाकिस्तान ने यह हमला किया था, पहला मतलब उकसाने वाली कार्रवाई की गई अफगानिस्तान पर, उसके फौरन बाद इस पूरे 2500 किलोमीटर में अफगानिस्तान की सेना ने एकजुट होकर पाकिस्तान को दहलाया। ये खास बात है, इसमें भी आपको दिखाऊंगा मैप के जरिए कि वो क्या क्या हुआ। डूरंड लाइन के साथ साथ अफगानिस्तान की सेना का पेट्रोलिंग दिन के पैर जारी है। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सेना की किसी भी हमाकत का जवाब देने के लिए अफगान सेना अलर्ट पर है इस सीज फायर के बाद। ये वो इलाका है, देखिए वहां से स्टार्ट होता है चाइना के इलाके से। ये PAK है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर बताया जाता है। इंडियन हमारा वाला कश्मीर तो है, वो भी हमारा ही है POK। खैर वहां से आप देखिए लाइन शुरू होती है, ये पाकिस्तान है और ये पूरा ईरान से जाकर जुड़ता है। ये पूरा इसका क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां क्या पूरा हिसाब किताब है कि ये 2500 किलोमीटर की लाइन है, जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसकी बिल्कुल आप पाकिस्तान वाले इलाके में ज्यादा धमाके देख रहे होंगे। कंधार में भी 2 ड्रोन अटैक हुए, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान का पूरा 2500 किलोमीटर का इलाका दहलता रहा। यह अफगानिस्तान ने हमला किया है। ये 7 जगह हमले करके अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दहला दिया। अब हालत क्या है पाकिस्तान की आर्मी की, जरा ये देखते चलिए। शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, शर्म करो, बगैर तो ना जा तू कैसे मारियो। तो कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर लानत का ये वीडियो है। पाकिस्तान में जनता अपनी ही सेना का मजाक उड़ा रही है। लोग कह रहे हैं अफगान सैनिकों से डरकर भागने वाली सेना को शर्म आनी चाहिए। ड्यूरेंट लाइन पर अफगान बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना पर देश में तीखी आलोचना जारी है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जनता इस समय बहुत लानत भेज रही है पाकिस्तान की आर्मी को कि बड़ी बड़ी डींगे तो तुम हाँकते हो, कर कुछ पाते नहीं हो। अब आइए अगली खबर है, अफगान मीडिया के प्रवक्ता हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उस पर ISIS से गठजोड़ का आरोप लगाया और पाकिस्तान को वैश्विक शांति के लिए खतरा करार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस्लामी अमीरात ने अपनी जमीन से विद्रोहियों को हटाया, पर KP यानी पश्तूनख्वा में उनके नए ठिकाने बने, है ना। नई भर्तियां कराची व इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए इन केंद्रों तक पहुंचाई गई। सोचिए, तेहरान व मॉस्को हमलों की साजिशें भी इन्हीं केंद्रों से रची गई और अंदर के हमले भी यहां से प्लान होते हैं। अपनी जमीन पर ISIS की मौजूदगी के बाद भी पाकिस्तान आंखें मूंद कर बैठा है। चेतावनी दी कि अफगानिस्तान को अपनी हवाई या भौगोलिक संप्रभुता रक्षा का अधिकार है, किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है। अगली खबर देखिए, यहां पर पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया। उसने डूरंड लाइन पर रात भर चले एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया। दरअसल डूरंड लाइन एक जगह जाकर मिलती है जिसे तोरखम बॉर्डर कहा जाता है, वो तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया। अब बस यही कार्रवाई है, इनका मास्टर स्ट्रोक है कि हमने भैया बंद कर दिया, हमने व्यापार सब बंद कर दिया। बस यही बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने, इससे इनकी जय जय हो जाए, हो पाएगी क्या। अच्छा, मैं बार बार पाकिस्तान अमेरिका का जिक्र कर रहा हूं तो एक लाइन निकल कर आई है। देखिए, अफगानिस्तान का ये काबुल है, यहां पर एक हमला होता है काबुल में जैसे ही हमला किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, देखिए उनके फाइटर जेट पहुंचे थे, इसको लेकर काबुल पर हमला जैसे ही होता है, इसके बाद अफगानिस्तान बड़ा हमला करना शुरू कर देता है। कैसे, लेकिन चीन जो है ये बराबर में चीन, और फिर पता लगा कि USA अमेरिका का एक शिप वहां पर पहुंचा था। 2 वहां पर पोर्ट बने हुए हैं। ये पोर्ट क्या है, एक पोर्ट है चीन का, जैसे पाकिस्तान के इलाके में 2 हैं पोर्ट। एक तो ये ग्वादर पोर्ट है जो चीन के मदद से बनकर तैयार है, और एक ड्रामा पोर्ट है जो अमेरिका की मदद वाला है। दोनों आसपास ही हैं। तो यहां पर जाकर ये प्लेन रुकता है, शिप यहां पर रुकता है, और उसके बाद कुछ वहां पर सप्लाई किया गया। माना गया है कि अमेरिका और चीन के बीच जो ताइवान को लेकर संघर्ष चल रहा था, उसका नया मोर्चा अफगानिस्तान में खोलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और पाकिस्तान उसका मददगार बनने के बहाने ही यह हमला किया गया था। लेकिन क्या यह हमला इतना कारगर हुआ? कुल मिलाकर पाकिस्तान को बड़ी तगड़ी चोट पड़ी है। नमस्कार।